सनम मिला खुदा मिला। ये घुंघरू मैंने सरदार सिकंदर को भेजे थे कि ये तुम्हारी बेटी बांध कर नाचेगी। तो बेटे जबान दिए तो निभानी तो पड़ेगी ना। बांध घुंघरू। मालिकदार, अगर तूने एक लफ्ज भी मेरी बीवी के बारे में कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसी नाफरमान औलाद की जान तो मैं खुद अपने हाथों से लूंगा। ओए, चल बांध इसके पांव में घुंघरू। मैं गलत थी, तुम ठीक थे अलील। इनकी रगों में तो खून बाजार में बैठने वालों से भी बुरा है। कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ से, चलो मेरे साथ। अब कहाँ बेटा, अब ये घुंघरू बांध कर नाचेगी। और ये तेरी बीवी नहीं, रखेल है, रखेल। बस, अब अगर एक भी लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप अपनी बात की लाज रखना जानते हैं तो मैं भी अपनी बीवी की हिफाजत करना जानता हूं। चलो मेरे साथ। ओ नूरे, पकड़ इस लड़की को और इसको कैद खाने में बंद कर। ये क्या किया आपने? आप इस हद तक गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। आसिया, मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ मेरे मेरे रास्ते। बेटे को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ओहो, पता नहीं अभी क्या करेगी। अल्लाह, सारा घर सर पे उठा रखा है, सब कुछ उल्ट पुल्ट करके रख दिया। आज सफाई नहीं सफाया होगा। इधर इधर, ओहो, अभी तक सफाई नहीं हुई। लो बेबी जी, सारा घर साफ हो गया आपका। जल्दी से मेरी मजदूरी दो ताकि मैं जाऊं। मजदूरी दे, सोचेंगे। पहले चेक करूंगी कि तुमने काम अच्छा किया या नहीं किया। तुम लोग तो काम चोर होते हो, सारा कल सोफों के नीचे फेंक देते हो। तसल्ली करूंगी तो फिर मजदूरी दूंगी तुम्हें। बेबी जी, हम गरीब लोग हैं, सारा दिन काम करते हैं, और जब मजदूरी देने की बारी आती है तो आप लोग नाहक हम लोगों का हक मार लेते हो। अगर मेरी ज़रा से भी मजदूरी काटी ना तो मैं पुलिस को कॉल करूँ। अरे अरे नहीं, पुलिस को ना बुलाना। कितने पैसे देने हैं? दूंगी, बताओ कितने पैसे दूं? बस मेरा बच्चा, बस। और कुछ चाहिए? बहुत हो गया। हाँ, अगर एक कप कॉफ़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। मेरी जान के टोटे, मैं गरम गरम कॉफी बना के लाती हूँ अपने बेटे के लिए, ठीक है? बेबी जी, वो स्टोर से पुरानी डायरी मिली थी मुझे। अरे अरे, इसे इसे खोलना नहीं, दे दो मुझे। अरे अरे अरे, ये बहुत जरूरी है। आपकी तलब देख के तो लग रहा है कुछ खास बात है इसमें। नहीं मेरा बच्चा, देख ना, देख। आज मैं पहली बार पढ़ना नहीं, रिजवान से मिली। रिद्धा, देख तुझे मेरी अभी तो मुझे पूरी डायरी पढ़नी है माँ, रुको तो। रिद्धा प्लीज ना, तू मेरी कसम है, ऐसी क्या बात है मम्मा इसमें? ना पढ़ना। ओके, लेकिन
आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है माँ? मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप रोइए मत। प्लीज चुप हो जाए। जरा खाना। अरे सरदारा, लगता है आज हमारा किस्मत का सितारा अरूज पर है भाई। नहीं ठीक कह रहे हो जरा खान, जिसे हम आसमानों पे ढूंढते रहे वो इतने हसीन मौसम में हमें यहाँ जमीन पर मिल गई। कहाँ गई थी? आजाद अब नहीं, सरदार शहजाद अब इस गांव का मालिक है। रास्ता दो मुझे, पीछे हटो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं जाने देंगे तुम्हें। क्या ना सरदारा, इतना खूबसूरत शिकार घोड़ों पे नहीं होगा भाई। उतरो फिर घोड़ों से, अब करते हैं इस हुस्न परी का शिकार। वो गेट पर कौन था? कोई मजबूर था जी, और किसी मजबूर का ही पूछ रहा था। और हाँ, ये आजाद बाबू आपके लिए दे गए थे। क्या है? कपड़े भेजे उसे कहो, अगर भेजने ही वापस तो वो सब कुछ दे जो मैंने उसे जिंदगी भर दिया, जो तरबियत दी मैंने उसे, जो इस उम्र तक पहुंचाया उसे। क्या आसाइश नहीं दी मैंने उसे, बोलो। नहीं सरदार साहब, आसाइशें तो उसे चाहिए ही नहीं थी। उसे मोहब्बत चाहिए थी, और वो उसे नहीं मिली। तो तुम ये बताओ, वो जो कुछ कर रहा है क्या वो ठीक है? बोलो बोलो। उसे कहा था अपना नुकसान मत कर, मगर ऐसा कहाँ है वो? उसने हमेशा अपना ही नुकसान किया है। अब ठीक क्या है और गलत क्या, ये तो सब ऊपर वाला जानता है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। और अब ये फैसले करने वाले हम और आप कौन हैं? सितारा अभी तक वापस नहीं आई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे उसे आज़ाद मिल जाए, वो आए तो मैं घर भी जाऊं, वरना क्या बताऊंगी अम्मा अब्बा को कि सितारा कहाँ है। या अल्लाह, अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत कीजिएगा, वो बहुत मासूम है। अल्लाह करे उसे उसकी मोहब्बत नसीब हो। मेरी बहन धनी की तरह।
चलो मैं उधर देखता हूँ। ठीक है नूरा भाई। छोटे मालिक, बीबी जी को लेके निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे बंदे यहाँ पर आ जाए। और एक बात और, आइंदा यहाँ नजर ना आना। लेकिन मेरे बस कोई सवाल जवाब नहीं। जाओ। आज तो ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमको जंगल का फिक्र नहीं है सरदारा, हमको तो वो है, वो क्या बोलते हैं, वो टेंशन, वो लड़की का टेंशन है। लड़की किधर गया यार? जाना कहाँ है? यहीं होगी, मिल जाएगी। ऐसी हिरनी का शिकार करने का मजा ही कुछ और है। चला उधर देखते हैं। अरे बोलते रहो, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बाद में करता हूँ। तुम्हारी ये बात सुन के बहुत हैरान हुआ हूं। तुम्हें तो आके मुझे कहना चाहिए था कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मालिक दाद। बड़े खुश है ना अपनी जिद को मुतमईन करके? मालिक दाद अपने फैसले खुद करता है। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारी मानकर मैंने उसे वापस बुलाया है? मैंने कहा था उस दिन आपसे कि सियासत फहमो फरासत का नाम है। मेरी रगों में भी सियासी खानदान का खून है, मैं भी सियासत को जानती हूँ, मगर आपको नहीं। अपनी ज़बान को लगाम दो। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर आप तंजीला को अपनी बहू मान लेते तो आपका दुश्मन सरदार सिकंदर रोज जीता रोज मरता कि वो आपकी हवेली की बहू होती। मगर गुस्से में तो आप पता नहीं। मैंने उसको जितनी अजियत देनी थी दे ली। इसके साथ साथ आप मुझे और मेरे बेटे को भी अजियत दे रहे हैं। तुम अपनी हद में रहो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करना है। यही तो आपको पता नहीं कि आपने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। मैंने अदील को राजी कर लेना था इलेक्शन के लिए, हमारा बेटा भी बच जाता और आपका दुश्मन भी मर जाता। मगर आप तो अब आप मरोगे हर रोज।
गाड़ी में डालो जल्दी। मेरे अब्बा जी बहुत सख्त थे। अम्मा ने बहुत कोशिश की लेकिन अब्बा नहीं माने। मैं रिजवान से बहुत मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों ने छुपके शादी कर ली मगर ये राज फाश हो गया। गांव वालों ने तो क्या, हमें हमारे घर वालों ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। मुझे और रिजवान को पंचायत वालों ने मार देने का फैसला किया। हम दोनों किसी तरह रात की तारीकी में गांव से फरार हो गए और फिर दोबारा पलट के नहीं देखा। माँ बाप और एक बहन दोबारा नहीं उनसे कभी मिली। न जाने अब वो होंगे भी या नहीं। मामा, उन्होंने भी कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? शायद कभी माँ ने और बहन ने तो कोशिश की होगी लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी बाबा ने की हो। हसूल के बहुत सख्त थे। मामा, वो लोग जिंदा तो होंगे ना? एक दफा पता तो चला था अम्मा अब्बा फौत हो गए हैं और बहन अभी जिंदा है और इसी गांव में रहती है। यानी मेरी खाला है ना? हाँ बेटा, तेरी खाला है, याद है। मामा चले ना, मुझे मिलना है मेरी खाला से। नहीं बेटा, मैं वहाँ नहीं जा सकती। मालूम नहीं उसके दिल में मेरे लिए जगह है भी या नहीं। और ये जख्म अब भर चुके हैं, दोबारा इन्हें ताज़ा नहीं कर सकती। आप ना जाएं, मैं तो जाऊंगी अपनी खाला से मिलने। खबरदार, वहाँ जाने का नाम भी नहीं लेना और आज के बाद कभी बात भी नहीं करना। ओके बाबा, ओके, नहीं जाऊंगी। आप खुश? मुस्कुरा दो, क्योंकि मेरी मामा मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती है। बहुत शैतान है, बाज नहीं आती। जान मेरा बच्चा, खुश रहा करें। मैं हूं ना आपके साथ। तुम ही तो हो, तुम्हारा ही सहारा है बस। क्या बात है सरदार, तुम बड़ा वो है, वो अंग्रेजी में क्या बोलता है, अब अभी टेंशन 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 में। बहुत बुरा हुआ सर खान, बहुत बुरा हुआ। इसमें परेशानी का क्या बात है? अरे हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है और तू कह रहा है कि परेशानी वाली क्या बात है? ना सरदार ना, हमारा सिर्फ इज्जत निकला है, जनाजा तो उनका निकलेगा। बात तो तेरी ठीक है, जनाजा तो उनका निकलना चाहिए और बहुत जल्द निकलना चाहिए। तुम फिक्र न करो सरदार, हमने अपना आदमी उनका निगरानी पे लगा दिया। ये काम जितना जल्दी हो सके इसे मुकम्मल करना जरा खान। तुम जश्न मनाओ सरदार, तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल गया। हाँ हाँ हाँ, कुछ आसानियां तो पैदा हुई हैं, अब आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा अच्छा होगा सरदार, वरना हम बुरा कर देगा, बहुत बुरा। आजाद, आजाद, मैं यहाँ कैसे? यहाँ
सीनियर्स का फ़र्ज़ होता है कि वो जूनियर का ख्याल रखें। वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ। तुम तो फौजिया हो यूनिवर्सिटी में। तुम फौजिया हो, है ना? जी हाँ, डॉक्टर फौजिया। डॉक्टर फौजिया, तुम सीनियर्स, तुम डॉक्टर बन गई? थोड़े दिन हुए हैं प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए। क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? नहीं जनाब, ये मेरा घर है। वैसे ये क्या हालत बनाकर फिर रहे थे आप सड़कों पर? जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश कर रहा था। देख लिया? हाँ, देख ही लिया था। मौत भी करीब आ गई थी, लेकिन फिर तुम आ गई और तुमने बचा लिया। तो इसका मतलब है कि मौत की बजाय मसीहा मिल गया। नहीं फौजिया, नहीं। हर जख्म का मसीहा नहीं होता, और इस तरह के जख्म का मसीहा सिर्फ वही होता जो जख्म देता, कोई और नहीं। किस जख्म का? मोहब्बत के जख्म का। क्या बेवफाई हुई? एतबार टूटा। एतबार और बेवफाई में क्या फर्क है? महबूब, अगर किसी का हाथ पकड़कर अचानक छोड़कर चला जाए तो उसे बेवफाई कहते हैं, लेकिन अगर वही महबूब तुम्हें एतमाद देकर, दिलासा देकर, अपने पे यकीन दिलाकर किसी और के पहलू में बैठ जाए और मुंह मोड़ ले, उसे एतबार का टूटना कहते हैं। क्या नाम है उसका? बस प्लीज बस। पता नहीं क्यों मैं इतना सब कुछ तुमसे शेयर भी कर रहा हूं। मेरी दिमागी हालत इस वक्त, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज बस, मैं तुम्हारे किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। ओके, रिलैक्स। मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। ओके? आ गई है, कोई फिक्र नहीं है तुझे कार जाना कि नहीं जाना। जब वहां थी तो यहां आने के लिए तरले करती थी, अब यहां ले आए हो तो वहां से निकलने का नाम नहीं लेती। अम्मा अब्बा के पास गई थी। बहुत दिनों से मेरी बहन न जाने कहाँ है, और मेरे माँ बाप, उनका हाल तो देखा नहीं जाता। तसल्ली देने गई थी उन्हें। हाँ तो भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। कौन से लक्षण अच्छे थे उसके? खुदा का खौफ कर अकरम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बहन की बर्बादी में तेरा कितना हाथ है। उसकी बर्बादी के पीछे मेरा हाथ है? मैंने बर्बाद किया उसे? अच्छा, तो फिर तेरे लिए एक और बर्बादी है। अब और बाकी क्या बचा है? तलाक देता हूं मैं तुझे, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आजाद है मेरी तरफ से तू। जा रहा हूं दुबई। शुक्र है कि मैं आजाद हूं।
बेटा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सोच रही हूँ कहूँ या ना कहूँ। जी जी आंटी, कहिए ना, खुलकर कहिए, क्या बात है? फौजिया की खुशी मेरी खुशी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये तो मुझे मालूम है। आप फौजिया से शादी कर लो। क्या? आंटी ये क्या कह रही हैं आप? फौजिया ने मुझसे कहा था कि एक बार आपसे बात कर लूं। बाकी आपकी मर्जी, आप हाँ करो या ना। क्या मम्मा की बात आपको बुरी लगी? अगर बुरी लगी तो मैं सॉरी कहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कही उन्होंने जो बुरी लगी हो। फिर आप परेशान क्यों हैं? फौजिया, जिसके बगैर जीना नामुमकिन हो, उसके बगैर जीना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उनके लिए जीना पड़ता है जिनके बगैर जीना नामुमकिन हो। मैं उसको भुला नहीं पाऊंगा। तरस नहीं खा रही मैं आप पे, मोहब्बत करती हूँ आपसे। तब से जब पहली बार यूनिवर्सिटी में आपको देखा था, आपको देखने के लिए बाज़ औक़ात में अपनी क्लास भी मिस कर दिया करती थी जब आप जूनियर और मैं सीनियर थी। बहाने बहाने से हेलो हाय भी करती थी, याद है आपको? फौजिया, कुदरत के फैसले भी कितने अजीब है ना। मैं किसी और गाड़ी के नीचे भी आ सकता था। ऐसा तो ना कहें। नहीं कहता। मोहब्बत सोच के नहीं की जाती, तभी तो नुकसान उठाना पड़ता है। मोहब्बत तो सौदा ही घाटे का है। फौजिया, मैंने आज तक किसी कारोबार करने वाले आदमी को नुकसान करते हुए नहीं देखा। ये तो बस मोहब्बत ही है। ये सिर्फ मोहब्बत है जिसमें इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है। आज़ाद, आप पढ़े लिखे हैं, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करें। सितारा के अब्बू, जाओ जाकर देखो, हो सकता है सितारा हो। जाओ जाकर दरवाजा खोलो। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया, जाके देखता हूँ मैं। सो जा पुत्र, मेरी जान, सवेरे तूने स्कूले भी जाना है। कौन है ये? क्या लेके आ गए यहाँ हमारे घर? चाचा गुलाम अहमद, ये सितारा की लाश है। हमें जंगल से मिली है। चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, हमने दुपट्टे से पहचानी है। हमें जनाजे का बता देना। अल्लाह आपको सब्र दे। फातिह की माँ, इधर आके देख। मेरी सितारा, मेरा बच्चा क्या हो गया? अम्मा, ये कौन है? ये सितारा है। फातिह,
ये सितारा की लाश है, सितारा मर गई है, छोड़ के चली गई है सितारा, हमें छोड़ के चली गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता सितारा, ये नहीं हो सकता। सितारा, सितारा, सितारा आंखें खोल। सितारा, मेरी बच्ची। सितारा, ये क्या हो गया अचानक? और सितारा, उठो, उठ जा मेरी बहन, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। देख फाती क्या करेगी तेरे बगैर। किसके साथ खेलेगी? किसके साथ अपने दिल की बात करेगी? कौन है मेरा? उठ जाओ। मेरा बच्चा क्या हो गया तुझको? हाय मेरे अल्लाह। ओए देखी तो क्या लाएगा मेरे लिए? मैं आऊंगा ना तो इस बार लंबी गड्डी पे आऊंगा। हाँ। तेरे लिए लाऊंगा मैं। ओए जीन्स लेके आऊंगा, वो पैंट नहीं होती नीले रंग वाली। हाँ। ऐसी वो जो गोरे पहनते हैं। चलो देखते हैं क्या लाया तू बता दे। ओए एक गोरी भी ना ले आऊं तेरे लिए। तू बड़ा बुरा करके जा रहा है। वैसे तेरे अंदर ना अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अब मैं जानता हूँ तुझे नसीहत से चिढ़ है। मैं अपने फैसले मैं खुद करता हूँ और बहुत ठीक करता हूँ। अकरम, जब खुदा अपने फैसला करता है ना तो बंदा फिर सोचता है कि उसके साथ हुआ क्या है। और चुप कर जा, ना कर ऐसी बातें। बड़ा पछताएगा अकरम। पछतावा मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ, समझा? बाकी अकरम बादशाह तेरे लिए दुआ ही कर सकता हूँ। हाँ तू बस दुआ ही कर। रुखसती का टाइम है मेरी। बहुत बुरा कर रहा है तू, बहुत बुरा। क्या कर रहा हूँ मैं? जा रहा है ना, जा शौक से जा, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। बदवाई दे जा रहा है बाबा जी, उनको खैर की बात भी कर लो। ओए बदबख्ता, खैर उनके लिए होती है जो खैर मांगते हैं। जा, चला जा। देते रहो बदवाएं, मैं चलता हूँ, टाइम हो रहा है। चला जा। और चल रहे, अच्छा ओके। कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं आपके साथ वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा जी, बोले। तो सामान सारा पैक है, तो एक्चुअली मुझे पानी की एक बोतल चाहिए थी, इफ यू डोंट माइंड। हाँ ज़रूर, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ओके। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। वेलकम। आपने आंटी घर बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। शुक्रिया। एक्चुअली आंटी मैं इस मोहल्ले में बिल्कुल अकेला रहता हूँ और किसी को नहीं जानता। आपसे भी पहली मुलाकात है। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो क्या मैं आ सकता हूँ? हमसायों के बहुत हकूक होते हैं, बिला तकल्लुफ, जब दिल चाहे जो चाहे मांग लेना। थैंक यू आंटी। एक्चुअली आपको पता है आजकल हालात नहीं ठीक और अजनबी लोगों से लोग बात भी नहीं करते, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। तुम मुझे अच्छे घर के लगते हो, तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो आ सकते हो, मगर बस मेरी बेटी से ज़रा दूर रहना। क्यों? क्या हुआ? जब मिलोगी ना खुद ही पता चल जाएगा। नहीं आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि आपकी बेटी भी बहुत अच्छी होगी। जी जी। एनीवेज थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ही हाफिज़ इसका तो। किसी गहरी सोच में गुम है? हाँ। क्या कोई याद आ गया? हाँ।
मैं इसीलिए आपको यहाँ लेकर आई थी। क्यों? कहते हैं किसी को शिद्दत से याद किया जाए तो उसे भुलाने में आसानी हो जाती है। कोई किसी से नफरत करे वो उसको नहीं भुला सकता, तो भला ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से मोहब्बत करे वो उसे भूल जाए? नहीं, मैं नहीं मानता। चले फिर उसे याद करते हैं। क्या नाम था उसका? जिसकी रोशनी के आगे चांद मध्यम पड़ जाता है, वही एक सितारा। सितारा नाम था उसका? हाँ, सितारा नाम था उसका। क्या आप मुझे सितारा की कहानी सुनाएंगे? तुम दुख को उस मुकाम पर लाना चाहती हो जहां लफ्जों के कंधों की ख्वाहिश करना पड़ती है। हाँ, कहते हैं दुख कह देने से हल्का हो जाता है। मैं इस दुख की शिद्दत को कम नहीं करना चाहता। आप जब चाहे सितारा को अपना लें, मैं आपके और सितारा के बीच नहीं आऊंगी। मगर एक बात सुन लें, जितनी मोहब्बत आपको सितारा से, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ। बाबा जानी, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ परेशान परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात क्यों रोग दिल पे लगाया हुआ है? और जो होना था वो हो गया। हाँ, जो होना था वो तो हो गया, पर जो हो रहा है मुझे तो उसकी फिक्र है, इसकी उम्मीद नहीं थी। बाबा जानी, जिस पे भरोसा हो ना, उसी से धोखा मिलता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे थे। जिस पे भरोसा ना हो उससे भला धोखा कहाँ खाता है। लेकिन बाबा जानी, जिसने जो किया है ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी।